हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बैच मैथ स्पेशल में। जी, मैंने जैसे कि आपको कहा था, बहुत जल्द हम आरबीडी के जो मॉडल टेस्ट पेपर, जो मेरी आरबीडी की बुक है, एस्टैटिस्टिक्स मैथ की, जो जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हमने दे रखे हैं, उन सभी का सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे और हमने शुरू कर दिया है। आज रहेगा मॉडल टेस्ट पेपर 1 का सॉल्यूशन। यदि किसी बच्चे ने अभी तक जो टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा है, बुक नहीं ली है, टीजीटी या पीआरटी की तैयारी कर रहा है, नहीं ली, तो बच्चे ले सकते हैं। ये एस्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में 10 मोल्ड पेपर और 6 सोल्ड पेपर है। बाइलिंगुअल है, सबसे बड़ी बात क्या है, बाइलिंगुअल है। निशा शर्मा, गुड आफ्टरनून। अमिता, गुड आफ्टरनून। कैसे भाई आप सभी? जी, हाँ जी। हरप्रीत, हरप्रीत, गुड आफ्टरनून। जी, हाँ जी। तो चलें, ठीक है भाई, क्लियर। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा, स्टैटिस्टिक्स मैथ, ठीक है। ये आप सभी के सामने है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक, आप देख सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से, और बड़े प्यार से हमें चलना है। जहाँ जहाँ आपको डाउट लगे, ज्योति शर्मा, एक मिनट का मैं ये नीचे कर दूँ मैं ना। हाँ जी बेटा, ज्योति शर्मा, गुड आफ्टरनून बेटा। ज्योति, मनीषा, शोभा, नमस्कार, राम राम। कैसे भाई आप सभी? चले अब आ जाएं, ठीक है। सुनीता, हेलो। शर्मा, सुनीता शर्मा, हेलो। कोल्ड है? हाँ, थोड़ा सा तबीयत का इशू तो चल ही रहा है ना काफी टाइम से। ठीक, चले शुरू कर लेते हैं बेटा, है ना। यहाँ पे हमें कहा क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है भाई? समीकरण cos स्क्वायर थीटा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर 4xy तभी संभव है जब द इक्वेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर 4xy इज ओनली पॉसिबल। यदि मैं यहाँ क्या इस cos स्क्वायर थीटा को 1 ले लूँ, मैक्सिमम वैल्यू इसकी ले लूँ, क्या ले लूँ, मैक्सिमम वैल्यू मैं ले लूँ, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगा। या ऐसे नहीं करना, पुट पुट थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा का वैल्यू कितना 0 मान लो, तो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। जी, हिमानी, गुड आफ्टरनून। शोभा, जी बेटा, ठीक है, बिल्कुल। 1 इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस वाई होल स्केयर, ये 4xy डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या 4xy रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy ये प्लस को उधर जाके माइनस का, -4xy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस, अब छोटी सी बात समझेंगे, -4x प्लस 2xy, तो माइनस का 2xy इज इक्वल टू 0। ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2 ए बी, तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू क्या, 0 रहेगा। दोस्त, अब स्केयर को उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या, वाई, x किसके बराबर है, y के बराबर हमारा हो जाएगा। एक स्टेप मैंने बीच में छोड़ दिया, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई को उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू क्या, y रहेगा। तो क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रहेगा। जी, बबीता, हाँ बबीता ठीक है, ट्रीटमेंट लो, तबीयत कम्स फर्स्ट, नहीं हो जाएगी तबीयत, सुनी तो कोई इशू नहीं, इतना ना ज़्यादा ज़्यादा होता तो मैं क्लास लेता ना। चले आ जाए, ठीक है। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ हम चलेंगे। ये देखो भाई, ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पढ़ लो, मैं पढ़ा देता हूँ, फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। तूफान के कारण टेलीग्राम का एक खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया, उसका शिखर उसके पास से 8 वर्गमूल 3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई क्या हो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ, टेलीग्राम पोस्ट इज बेंट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म, इट्स टॉप जस्ट, इट्स, नेहा यादव, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? बढ़िया, मैं ठीक हूँ। टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट एंड द मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द पोल
पोस्ट इज, ठीक है जी। इसका राजबाला हेलो, लर्न एंड ग्रो हेलो, कैसे हो जी? हाँ जी बेटा। जी अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ ध्यान दो, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है। इस चीज को समझेंगे, कहा कोई भी एक पेड़ है ना, विंसी शोभा, ठीक है बेटा। जैसे ये पेड़ है देख, ये पेड़ बीच में से टूट गया, टूट के कहाँ पड़ेगा बेटा? ये ऐसे है, ये नीचे पड़ा, यहाँ से ब्रेक हुआ, टूट गया, और टूटने के बाद ये कहाँ, यहाँ नीचे पड़ा है। मेरी बात को आप समझेंगे, अभी तक कोई डाउट नहीं होगा बेटा, कोई डाउट नहीं होगा ना। यहाँ इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ 30 डिग्री का कोण रहेगा, कितना 30 डिग्री का एंगल रहेगा, ठीक है। बोला कि यहाँ से जहां ये मिला है ना, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 8 वर्गमूल 3 दे रखी, कितना दे रखा? 8 वर्गमूल 3 दे रखा। लेकिन मैंने आपको समझा रखा क्या, जब जब एंगल क्या रहे, जब एंगल ये 30 डिग्री, कितना डिग्री? 30 डिग्री, 30 डिग्री है तो ये 1 रहेगा, ये √3 रहेगा, ये 2 रहेगा। क्यों? tan 30 is 1/√3, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1 और ये क्या? √3, ये 2। अब छोटी सी बात है, आप क्या करें, आप ये जो हिस्सा टूटा हुआ पड़ा, यदि मैं इसको सीधा खड़ा कर दूं तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी होगी? 2, मतलब ये और ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब मैंने देखा जो ये पेड़ है, पेड़ की टोटल ऊंचाई, पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है, टोटल हाइट, पेड़ की जो टोटल हाइट है वो हाइट कितनी हो गई? 3 हुई। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब क्या, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी कितना? √3 रहेगा। कितना रहेगा? √3 रहेगा। कितना रहेगा? √3 रहेगा दोस्त। लेकिन जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 वर्गमूल 3 है। तो मेरे को कितने से गुना करना पड़ेगा? 8 से। जब इसको 8 से किया तो इसको भी कितने से कर देंगे? 8 से। तो कितना आया साहब? यहाँ पे 24। कितना आया? 24 8√3। ये 24 किसकी हाइट है? 24 हमारी क्या, ये ऊंचाई है। 24 क्या है? ऊंचाई है। हाइट, तो आंसर कितना मेरे प्यारे बच्चों? पेड़ की जो ऊंचाई है 24 आया। कितना है प्यारे बच्चों? 24 हमारा पेड़ का ऊंचाई आ जाता है। राजबाला, बबीता, बबीता आपने 16 क्यों बताया मेरे बच्चे? ठीक है, अब ये टेबल आपको आनी चाहिए। हाँ, डाउट है कोई डाउट भाई? कोई डाउट? नो डाउट, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है ना। अब ध्यान देंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे। जी, ज्योति शर्मा, ठीक है। बबीता, राजबाला, वेरी गुड बेटा। बिंदु A3-214C-2x समरेख है। x का मान क्या होगा? द पॉइंट ऑन A3-214C-2x आर कोलिनियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इसका क्या वैल्यू रहा होगा जी? कोलिनियर की कंडीशन हमारी क्या बनती है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं, यहाँ पे कोलिनियर की क्या कंडीशन बनती है? एक सेकंड होल्ड रखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, जी बताएंगे, ठीक है, नो डाउट, ओके, क्लियर है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब ये कोलिनियर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब है, यदि हमें इस चीज का पता है क्या दोस्त, यहाँ पे ये क्या x1 होगा, ये y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा, ये क्या होगा हमारा x3 होगा, ये क्या होगा y3 होगा। ठीक है, जैसे ट्रायंगल वाला फॉर्मूला होता है ना, 1/2 x1 माइनस x2, सॉरी x1 इंटू y2 माइनस y3। यहाँ से क्या कर लेना है, आप क्या करेंगे,
कि भाई x1 y2 माइनस क्या y3 प्लस प्लस x2 y3 माइनस y1 माइनस y1 x3 y1 माइनस क्या y1 माइनस क्या y2 इज इक्वल टू क्या जीरो, इज इक्वल टू क्या जीरो होगा। ठीक है, अब कोलिनियर है इसलिए यहाँ 1/2 होता तो उधर जाके जीरो हो जाएगा। x1 कितना है x1 3 रहेगा, y2 कितना है 4, ये कितना है x 4 माइनस क्या x रहेगा x2 का वैल्यू क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, x2 का वैल्यू कितना 1 है, y3 कितना है y3 हमारा x रहेगा और y1 कितना है -2, ये क्या -2 हमने ले लिया, प्लस x3 का वैल्यू कितना बेटा -2 रहेगा, x3 का वैल्यू -2 रहेगा और y1 कितना है y1 -2 रहेगा और y2 कितना रहेगा -4 रहेगा, इज इक्वल टू क्या 0 रहेगा। अलका गुड आफ्टरनून बेटा जी। यहां पे मेरी बात सुनेंगे बड़े ध्यान से, 3 सीधा सीधा गुना कर लो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यहाँ कितना x माइनस माइनस क्या प्लस, ठीक है जी, यहाँ कितना 4 और 2 6 माइनस का 6 6 दूनी 12 माइनस माइनस क्या प्लस के 12 बराबर कितना भाई 0 आया। अब यहाँ से एक बात समझेंगे, 3x में से x गया तो माइनस का 2x बनेगा बराबर यहाँ 12 12 24 में से 2 गया 24 और 2 कितना भाई 26, तो उधर क्या जाए -26 कैंसिल कर देंगे, x इक्वल टू कितना भाई 13 रहेगा, x का वैल्यू कितना 13 आया, x का वैल्यू कितना साहब 13 हमारा x का वैल्यू आ जाता है। क्या इसमें कोई डाउट है, क्या कोई इशू है, नो इशू। जी कोई डाउट, बढ़े आगे अगली कंडीशन तरफ आते हैं। इसको पढ़ना बड़े प्यार से, मैं समझाऊंगा, ये प्रॉपर्टी होती है 10वीं क्लास के अंदर, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, कंडीशन है सीधा, पी केंद्र वाले वृत्त के व्यास ए बी के अंतिम बिंदुओं पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, यदि बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा अन्य दो स्पर्श रेखाओं को क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्यू पी आर का मान क्या रहा होगा, क्यू पी आर का मान क्या रहा होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, यहां पे द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एक्सट्रीमेट ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल विद सेंटर पी इफ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट सी intersect the other two tangent at Q and R, then the measure of the angle QPR, then the measure of angle QPR अपने को बताना है, QPR अपने को बता देना है कि QPR हमारा क्या रहा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, सीधा सीधा आंसर इसका कितना 90 आंसर आएगा, क्या आएगा 90 आएगा, लेकिन फिगर बना के बता देता हूँ क्या कहा क्या है, क्यों ऐसा हुआ, इसका रीजन क्या है। देखो भाई बड़े ध्यान से, कहा कोई भी सर्कल है, ये सर्कल है, ये दो अरे भाई थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, अब ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये डायमीटर है ए और बी। ठीक है, इसका केंद्र पी मान लिया, क्या मान लिया पी मान लिया। ठीक है, ए बी के अंतिम बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, यदि बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा अन्य दो, ठीक है, यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दो ऐसे, ये सी पर है, किस पर है भाई, ये सी पर मैंने मान ली, किस पर मान ली सी पर मैंने मान ली। ठीक है, फिर कहता है क्यू पी आर मतलब क्या हुआ, जहां पर क्यू पी आर का मतलब क्या, क्यू पी आर यहां मेरे प्यारे बच्चों जो जहां पर ये स्पर्श रेखा टच करती है, ये स्पर्श रेखा इसको यहां टच करेगी, इसको यहां टच करेगी, कहता है कि भाई यहां कितना क्यू पी आर। ठीक है, जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये एंगल मेरे प्यारे बच्चों कितना 90 डिग्री होता है, 10th क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी है पूरी। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी याद रखो कि यहाँ ये प्रॉपर्टी रहेगी और हमारा एंगल कितना मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं कितना 90 डिग्री रहेगा। इसका रीजन क्या कहोगे गुरु जी ऐसे कैसे, अब देख यहाँ हम देखें, यदि मैं देखूं ये भी ये, ठीक है, और ये सारे आपस में बराबर है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, क्या कहें बिल्कुल बराबर रहेंगे। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये टोटल क्या 90 है, मान लो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या दोनों क्या हुए बराबर हुए, दोनों एंगल क्या हुए
मेरे भाई यहाँ पे बराबर हो जाते हैं एंगल। ठीक है जी, एंगल क्या रहेंगे, और ये एंगल वाई क्या होगा, बराबर होगा ये पीसी, ये पीबी, पीसी पीबी। ठीक है, अब ये क्या है, ट्रायंगल, सॉरी ये रेडियस है, क्या है, रेडियस है। ठीक, अब ये तो आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एंगल भी क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं। लेकिन आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है, 10वीं क्लास इतनी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्यों बनानी हमें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन होगा उस टाइम देख लेंगे, पूरा प्रूव करके बता देंगे क्या है क्या नहीं, सारी चीजें। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार बड़े ध्यान से, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है साइड में हो जाता हूँ, हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी, किस त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई याद करो जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना हो जाए, दोगुना, आधार 20 सेंटीमीटर है। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द अनदर ट्रायंगल ऑफ द डबल द एरिया हैविंग द बेस 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक का है। अब यहाँ मेरे भाई बड़े ध्यान से इसको थोड़ा यही कर लिया ना, ऊपर करना पड़ेगा, यही सोल्व करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 18, हरप्रीत वेरी गुड बेटा। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैंने मान ली, ट्रायंगल में हाइट है और एक क्या बेस है, आधार 15 है और ऊंचाई कितना है, 12 है, ऊंचाई कितना, 12 है। एक अन्य त्रिभुज जिसकी ऊंचाई याद कीजिए, कोई दूसरी त्रिभुज जिसकी ऊंचाई याद करनी है, जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दो गुना है, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दो गुना है। आधार कितना भाई, आधार हमारा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें हाइट निकालनी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसके एरिया निकालेंगे, इसके एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया होगा 1/2, ठीक है जी, बेस इंटू हाइट, यहाँ कितना 6, 15 6 के 90, यार इसके एरिया 90 है, तो इसका कितना होगा 180, कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, हाइट, 1/2 बेस इंटू बेस कितना 20 है, हाइट नहीं पता क्या है, और ये कितना 180 हमारा रहेगा, यहाँ कितना 10 आया, 0 से 0, और h बराबर कितना मेरे भाई 18, h बराबर कितना 18, 18 हमारा क्या आंसर आ जाता है बबीता नेहा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे सीरीज में ही प्रैक्टिस सेट सारे चलते रहेंगे, आप सभी को पता है। ठीक है भाई, आप सभी को इसके बारे में पता भी है कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट किस तरीके से, देखो अभी आपने कर लिया, मैं एग्जाम में इतना टाइम नहीं लूंगा, मैं थोड़ा आसान से तरीके से और बताऊंगा, यदि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो आप इतना पेपर में नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे सिर्फ सिंपल सी बात लिखेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, सिंपल कहते हैं कि हमें हाइट चाहिए, क्या चाहिए, हाइट। पहले जो ट्रायंगल है 1/2 उसका बेस कितना है, हाँ 15 है, और ये कितना है 12 है, कहता है इसका क्षेत्रफल का दो गुना कर देंगे, दो गुना कर दिया, किसका निकल गया, दूसरे वाले का, दूसरे वाले की हाइट कितनी क्या रखी, 20 का रखी, क्या क्या रखी, सॉरी हाइट नहीं, आधार 20 का रखा। ठीक है, 2 से 2 हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, 5 दिए 15, 5 चौक 20, ठीक है, ठीक है भाई, 5 चौके 5 दिए 15, 5 चौक 20, और 4 दिए 12, तो गड़बड़ हो गया, कोई गड़बड़ कर दी क्या हमने, हाँ बिल्कुल ठीक, गड़बड़ होगी भाई। ठीक है, यहाँ 1/2 भी तो आएगा, 1/2, ठीक है, 1/2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। पेपर में इतना सा करना है, पेपर में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, शोभा अलका नेहा बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, हर क्वेश्चन को बड़े प्यार से बड़े आराम से समझ के चलना है, रट के नहीं चलना, ये लो भाई। ठीक है, पढ़ना क्वेश्चन को बड़े आराम से, ठीक है, मैं साथ साथ वेरी भी कर रहा हूँ, कहीं लैंग्वेज में कोई मिस्टेक तो ना हो। जी,
साइड में जगह मिल जाएगी हमें ना देखने की। चलो देखें, अब इसका आंसर बताएंगे। जी भाई पढ़ लें आप एक बार सभी प्यारे बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो इसने कहा है एक बार आप सभी रीड करें, फिर मैं इसको सॉल्यूशन आपको करवाता हूँ क्या रहेगा दोस्त। ठीक है, ठीक है चलो। किसी शंकु के आधार के त्रिज्या और ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है। 5:12 है। 5 कितना 12 है। फिर बोला यदि शंकु का आयतन कितना हो, अच्छा 314 सही 2/7 हो, 314 सही 2/7 हो, तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद कीजिए। द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर in the ratio 5:12 if the volume of the cone is the 3142 by 7 centimeter cube, the slant height of the cone with। कोन क्या है, शंकु। शंकु मतलब क्या, सॉफ्टी आइसक्रीम, आप सभी को पता है। उसको उल्टा कर देंगे, कोन बनेगा। ठीक है, यहाँ आर मान लो, रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं होती बिल्कुल। ठीक है, कहा इसका जो आयतन है, आयतन जो अपने को बताया गया, आयतन क्या, यहां से मैं इसको सोल्व करूंगा। ठीक है, 314 सही 2/7, 3 7 21 14 98 2। ठीक है जी भाई 2200, इसको लिखूंगा 2200 बटे कितना 7। किसको लिखेंगे 2200 बटे 7, इस वैल्यू को 2200.7 लिखेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच। पाई कितना होगा 22/7। आर कितना है, पहले क्या क्या रखा, त्रिज्या और ऊंचाई। आर कितना है 5, 5 आर की पावर 2, ये कितना है 12 आर की पावर 2, बराबर कितना भाई यहाँ 2200 बटे कितना 7 रहेगा दोस्त। ये बात क्लियर है। 7 से 7 क्लियर, 7 यहाँ 22 से कैंसिल तो 100 आया। कितना आया 100 आया। 1/3 इंटू 25 आर स्केयर 144, ये आर स्केयर नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे 12 आर रहेगा इज इक्वल टू 100 रहेगा। यहाँ कितना 3 4 आया। ठीक है, यहाँ कितना आर स्केयर इंटू आर, आर का पावर 3, 25 चौक 100, ये से कैंसिल हुआ। आर बराबर कितना 1 और आर बराबर कितना 1 आया। आर बराबर कितना 1 आया। मैंने इसको 1 से गुना किया तो 5 बनेगा, मैंने इसको 1 से गुना किया तो 12 बनेगा। क्या निकालना है, स्लेंट हाइट। क्या निकालना है, स्लेंट हाइट एल। एल क्या होता है, एल होता है रूट आर स्केयर प्लस एच स्केयर। ठीक है, आर कितना है 5 का स्केयर, ये कितना 12 का स्केयर, 5 का 25, ये कितना 144, 169, 169 कितना हो जाएगा 13, कितना भाई 13। आंसर कितना दोस्त 13, कितना साहब 13 हमारा आंसर। बबीता अलका शोभा हरप्रीत, वेरी गुड। ठीक है, ठीक चल रहा है ना, कोई इशू तो नहीं। बड़े आराम से चलूंगा मैं, 15 20 या 30 40 जितने भी क्वेश्चन एक क्लास में होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। बड़े आराम से पूरा जो पूरी बुक है उसको अच्छे से कर लेंगे। वीक में 3 या 4 दिन क्लास रहेगी। 3 दिन आपकी केवीएस की क्लास रहेगी, आपको बता दूं 3 दिन आपकी केवीएस की क्लास रहेगी और 3 दिन मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस सेट रहेगा आरबीडी वाला। ठीक है, मैक्सिमम और ज़्यादा टाइम मिले तो और टाइम भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे मेरे पीआरटी के भी इस बैच के अंदर हैं, उनका फोल्डर ऐप की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। ऐप वाले उसको अलग से फोल्डर बना देंगे, उसमें पीआरटी के सारे चैप्टर डाल दिए जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से, कोई भी इशू नहीं है, ये ध्यान देंगे आप एक बार। चलो शुरू करें, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे बड़ा अच्छा रहेगा जी। सभी पढ़ें एक बार। ठीक है भाई, सेकेंड ए माइनस टेन ए को सेकेंड ए प्लस कोट ए तो किसके बराबर रहेगा, और आंसर भी किसकी फॉर्म में दे रखा, सेकेंड और कोट और कोसेकेंड और टेन की फॉर्म में दे रखा। बिल्कुल ठीक कहा है। अब क्या करेंगे यहाँ दोस्त, आप सभी को बता दूं, आप सभी को समझा दूं, यहाँ क्या रहेगा, किस तरीके से अपने को देखना पड़ेगा। यहाँ ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सेकेंड ए माइनस टेन ए, उधर लिख दो क्या, चल लिखने दो इधर, सेकेंड ए माइनस टेन ए डिवाइड बाय कोसेकेंट ए कोट ए। रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइजेशन क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का
साइन चेंज करके बीच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी क्या? कोसेकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, अब छोटी सी बात समझेंगे। यहाँ सीकेंट ए माइनस टेन ए, यहाँ क्या बना? कोसेकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कोसेकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए। अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो क्या है? एक आ जाएगा। एक आ जाएगा तो क्या? सीकेंट ए माइनस सीकेंट ए माइनस टेन ए, यहाँ पे कोसेकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, माइनस का कोट ए। यहाँ से दोबारा फिर जो नीचे वाली वैल्यू एक होगी, रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? जो वैल्यू है, ठीक है, इसका साइन चेंज करके सीकेंट ए प्लस क्या? टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए डिवाइड बाय सीकेंट ए प्लस क्या? टेन ए से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमने कर दिया दोस्त। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या बनेगा? सीकेंट स्केयर ए माइनस क्या? टेन स्केयर ए, और यहाँ क्या? कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, डिवाइड बाय सीकेंट ए प्लस टेन ए। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वन। तो क्या बना? ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा? कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। अब तो मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेपर में तो इतना टाइम नहीं है। पेपर में लिख के थोड़ी देखेंगे, ओरल करना पड़ेगा आपको। ओरल कैसे करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ तो नीचे वन आ जाएगा, फिर इसका करके देखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी। ऊपर वाली वैल्यू सेम कहाँ है? यहाँ, और नीचे वाला आंसर आ गया भाई। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कोई डाउट है? क्या है तो कोई इशू है? कोई डाउट लग रहा है तो भाई पूछ ले, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्लियर? ठीक है, हर पॉइंट को क्लियर करके पढ़ा रहे हैं। ये लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या रही होगी? स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। अ मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड द बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 15 मिनट। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज। जो ये क्लास है हमारी, लाइव सेशन नाम का फोल्डर रहेगा, उसमें क्लास नंबर 1 में आरबीडी का सॉल्यूशन 1 रहेगा। ठीक है, क्लास नंबर 1। ठीक है, चले अब यहाँ ध्यान देंगे यार। एक डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, धारा की दिशा में जाना, धारा की दिशा में वापस आना। कहता है कि धारा की दिशा में गए 10 किलोमीटर, फिर वापस आए। ठीक है, और हमें टाइम लगा 50 मिनट का, और वाटर का स्पीड अपने को दे रखा, तो बोट का स्पीड बताना है। अब यहाँ एक बड़ी ध्यान से, प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाता है, प्रतिकूल। ठीक है, कोई बात नहीं। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों चीजें लिख लो यहाँ। 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गया और 10 किलोमीटर किसमें? डाउन स्ट्रीम में गया। अब देख, अपस्ट्रीम में क्या होगा? बोट में से वाटर की स्पीड माइनस करेंगे, बोट में से वाटर की स्पीड माइनस करेंगे, बोट माइनस वाटर, वाटर का स्पीड कितना? 5 है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? बोट प्लस क्या? 5 करेंगे। 50 मिनट, 50 बटे कितना? 60 रहा। 50 बटे कितना? 60 रहा। ठीक है, अब मेरी बात को समझेंगे। 10 डिवाइड बाय बोट का स्पीड जो आपका मन करे वो मान लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो, मैंने मान लिया 25 मान लिया, 25 मान लिया। ठीक है, 25 में से 5 गया तो 20 बनेगा। ठीक है, प्लस यहाँ रखो 25 5 कितना? 30 है, 30। ठीक, इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई कितना? 6 रहेगा, कैंसिल कर दो। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 1/2 प्लस कितना? 1 डिवाइड बाई 3। एलसीएम ले लो, 6 आया। 3 प्लस कितना? 2। 3 और 2 5, 5/6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या? राइट हैंड साइड। कब आया? जब मैंने क्या किया? कहीं ना कहीं क्लास ठीक नहीं चल रही, नहीं अभी तक क्लास ठीक चल रही है। ठीक, यहाँ पे कितना भाई? ये 5 डिवाइड बाई कितना? 6 रहेगा, तो कितना यहाँ पे 25 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। 25 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। क्लियर है? या कोई डाउट है?
कोई इशू लग रहा है तो बताएं भाई। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर? चले भाई, 25 हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, सेम ऐसे प्रोसेस है। ठीक है, सेम ऐसा ही प्रोसेस है। इससे अगले वाले क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, वो भी सोल्व होगी। कोई बात नहीं बेटा, करा रहा हूँ। देखो ध्यान से पढ़े आप, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन यहाँ करा दिया जाएगा। 1% भी परेशान नहीं होना। ठीक है, डेसिमल में आंसर आएगा ना, फ्रैक्शन में दे रखा उसका। क्या ध्यान देंगे, क्या कहा? एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, जिसमें धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह अनुप्रवाह में नाव से 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? मैन राव 12 किलोमीटर इन 5 hours against the stream and the speed of the current being 4 kilometer per hour. What time will be the taken by him to row 15 kilometer with the stream? कोई बात नहीं, देखो बेटा यहाँ क्या करना है। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम में 12 किलोमीटर 5 घंटे में तय करेगा। स्पीड है 12/5, जिसमें धारा की चाल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल। अपस्ट्रीम में दोस्त क्या होता है, बोट माइनस क्या वाटर होगा, 12/5 रहेगा। ये बात कन्फर्म है। अब यहाँ पे आप बात समझे, किसका? वाटर का स्पीड, धारा का स्पीड 4 है, बराबर कितना? 12/5। ये हम माइनस को उधर जाके प्लस का होगा। कितना प्यारे बच्चों? 12/5 प्लस कितना? 4 रहेगा। प्लस कितना? 4 रहेगा। बोट बराबर 5 एलसीएम 12, 5 चौक 20, कितना? 32 बटे कितना? 5, 32 डिवाइड बाई कितना? 5 रहेगा। बोट का जो स्पीड आया कितना भाई? 32/5 रहेगा। ठीक है, अब कहता है अनुप्रवाह मतलब क्या? धारा की दिशा में अनुप्रवाह नाव से में 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय तय कर लेगा? सुन भाई, डाउन स्ट्रीम में हमें 15 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर जाना है। दोस्त मेरी बात बड़े प्यार समझनी है, रट्टा मत मारना। ठीक है, अब ये तो स्पीड आई किसकी? बोट की आई। किसकी आई? बोट की हमारी स्पीड आ जाती है, कोई इशू नहीं बनना, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, अब बोट का स्पीड हमारा कितना? 32 बटे कितना? 5 आया। और जबकि इसका वाटर का कितना क्या रखा? 4 क्या रखा। अब डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड जुड़ेगी, मतलब 32/5 प्लस कितना? 4 आया। 32/5 प्लस 4 5, 32 5 चौक 20, कितना? 52 बटे कितना? 52 बटे कितना? 5 रहेगा। 52 बटे कितना? 5 रहेगा। अब 52 बटे कितना? 5 रहेगा। यहाँ पे 52 डिवाइड बाय कितना? 5 हमारा रहेगा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, 15 5 75, 75 बटे कितना? 52 रहेगा। 75 बटे कितना? 52 रहेगा। अब यहाँ इसको क्या लिखेंगे? अब लगभग अप्रोक्सीमेशन 1 घंटा 26 मिनट समथिंग इसका क्या आंसर आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1 घंटा 26 मिनट हमारा क्या लगभग क्या इसका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? एक एक पॉइंट एक एक कंडीशन क्लियर करके बता दी क्या है क्या नहीं है। ऑप्शन दे रखे इसके, आगे करो क्लियर हो जाएगा। पहले से बताओ, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या इसमें? क्या कोई समस्या है क्या? यहाँ तक कोई भी इशू है क्या? यहाँ तक कोई भी समस्या? कोई भी इशू नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है जी। ठीक है भाई, क्लास का कोई इशू है क्या? रुक क्यों रही है? मैं चेक कर लेता हूँ क्लास करे रुक रही है यार। ठीक चल रही है क्लास तो? ठीक है, कविता शर्मा, ओके बेटा। ठीक है, ये देखिए 1 घंटा 26 मिनट आना, 7/13 आ जाएगा। चलो अगले में आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो ठीक है, ठीक चल रही है बेटा, कोई भी इशू नहीं है क्लास में। ठीक है, 1 2 सेकंड के लिए हुआ होगा। चलें आ जाए।
500 मीटर की दौड़ में विनय और श्याम की गति का अनुपात 3:4। यदि विनय हेड की शुरुआत 140 मीटर है, फिर विनय किस दूरी से जीतता है? विनय किस दूरी से जीतेगा? सुन भाई, 500 मीटर की दौड़ है, ठीक है। 500 मीटर की दौड़ में विनय और श्याम की गति का अनुपात 3:4 है। यदि विनय की हेड शुरुआत 140 मीटर है, फिर विनय किस दूरी से जीतेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ, मान लो यहां से यहां तक क्या रनिंग करनी है, क्या करनी है? रनिंग करनी है। यदि विनय की हेड शुरुआत in 500 meter race, ratio speed of Vinay and Sam 3:4. If Vinay has head start of the 140 meter, then Vinay wins by distance। ठीक है, 500 मीटर का ट्रैक है, 500 मीटर की दौड़ है, ठीक है। अब इसको क्या कहा गया? इसको कहा 140 मीटर। 140 मीटर की शुरुआत इसको मिल गई। टोटल यहां से यहां तक तो ये 500 मीटर है। 140 मीटर की शुरुआत इसको मिली है, 140 मीटर की शुरुआत मिली, 140 मीटर की शुरुआत मिली, तो इसको रिमेनिंग कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 360 मीटर इसको तय करना पड़ेगा। ये बात कन्फर्म है, ठीक है। और इस स्पीड का रेशो क्या रखा? ठीक है, विनय की। विनय 360 मीटर कवर करेगा 3 की स्पीड से, तो 120 सेकंड लगे, 120 सेकंड लगे। अब विनय को स्टार्ट मिला है ना, विनय को स्टार्ट दिया, किसने दिया? भाई श्याम ने दिया। अब 120 सेकंड में विनय यहां से यहां पहुंच गया लास्ट बिंदु तक। अब ये बात तो कन्फर्म है, 120 सेकंड नहीं। हरप्रीत मेरे पास तो ठीक चल रही है बेटा, अभी मैंने चला के देखा था। ये देखो, सारी चीजें आपको वहां नेटवर्क इशू हो सकता है, बाकी तो ठीक है सारी चीजें, है ना। अब 120 सेकंड कौन? ये तो विनय था। 120 सेकंड श्याम चलेगा। श्याम का स्पीड कितना? 4 है, 12 चौक 48, तो 480 मीटर तय कर पाएगा। जिस टाइम विनय 500 मीटर पे खड़ा होगा, उस समय श्याम ने 480 मीटर कवर किया होगा, तो कितने मीटर से हरा दिया? 20 मीटर से हरा दिया। कितने मीटर से? 20 मीटर से हरा दिया। कितने मीटर से? 20 मीटर से हरा दिया। बेटा आपका नेटवर्क इशू रहा होगा वहां कोई, ठीक है। मैं मेरे साइड में क्लास चल रही है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब सुनेंगे। कहा क्या? 500 मीटर की दौड़ में विनय और श्याम गति का अनुपात 3:4। यदि विनय की हेड की शुरुआत 40 मीटर है, फिर विनय किस दूरी से जीतेगा? भाई यहां से रनिंग हुई 500 मीटर, श्याम ने विनय को स्टार्ट दिया, बेटा तू 140 मीटर भाग जा पहले। श्याम यहां खड़ा, विनय यहां पहुंचे 140 मीटर आगे। जिस टाइम विनय ने भागना शुरू किया, उस टाइम श्याम ने भागना शुरू किया। विनय ये दूरी तय करेगा 360, कितनी स्पीड से? 360 मीटर 3 की स्पीड से तय करेगा, 120 सेकंड का समय लगा। जब ये यहाँ 120 सेकंड में पहुंचे, तो 120 सेकंड इसको भागना पड़ेगा श्याम को। 120 सेकंड में 4 की स्पीड से 480 मीटर कवर करेगा। अब ये करेगा कितना? 500, सॉरी यहाँ 500 तक पहुंच जाएगा, और ये कहां तक पहुंचेगा? 480 तक पहुंचेगा। कितने मीटर से रहा है? 20 मीटर से रहा दिया, ठीक है। चले आगे बढ़ते अगली कंडीशन की तरफ, ठीक है। ये लो भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अलका, गुड आफ्टरनून बेटा। जी बताएं भाई। जी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। एक्स का पावर 31 प्लस एक्स का पावर 35 का मान क्या होगा? बिल्कुल ठीक कहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन इसने कहा है, यहां ध्यान देंगे। एक्स स्क्र 1 2x को इकट्ठा लिखो। एक्स स्क्र 1 का स्क्र मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 2x प्लस क्या? वाई स्क्र प्लस क्या? वाई स्क्र हमने लिख लिया, इज इक्वल टू क्या? 0। दोस्त ये क्या बना? ए स्क्र बी स्क्र प्लस 2ab, तो x प्लस 1 का होल स्क्र प्लस क्या? वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 1 होल स्क्र इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। और x इज इक्वल टू कितना? -1। और y इज इक्वल टू कितना? 0। y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x का जो वैल्यू दे रखा वो कितना है? -1 का पावर 31। y का कितना है भाई? 0 का पावर 35। अब यहां देख, -1 का पावर 31, तो कितना रहेगा? -1 रहेगा। क्या रहेगा? -1 हमारा क्या आंसर आ जाएगा? -1 हमारा क्या
आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आर्यन मलिक क्या ला भाई जी। सभी प्यारे बच्चे लाइव रहा करें, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं सारा ही आरबीटी का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि क्यों करवा रहा हूँ कि कुछ कह रहे सर डाउट आउट करवा दो, क्या पता किस बच्चे कौन से क्वेश्चन में डाउट है, फिर वो बार बार मैसेज करेंगे कमेंट करेंगे, इससे अच्छा मैं सारे ही करवा दूँ, 2-4 दिन ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर प्रूव करना है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू कितना -1 और y इज इक्वल टू 0, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो वैल्यू इमेजिनेशन करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं, मैंने आपको जो बताए हैं। चले भाई, बड़ा बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जी, यहाँ ध्यान से आए सभी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बताएं। नोटिफिकेशन नहीं आया क्लास का, नोटिफिकेशन तो आना चाहिए था कविता। मैंने भी 10 मिनट लेट क्लास शुरू हुई है ना, 3 बजे करनी थी, लेकिन जी। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 3/5। क्या करें, वर्गमूल है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें, यहाँ भी स्क्वायर रूट कर दें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, क्या करना है, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई क्या 25। ठीक है 25, इसको उठा के उधर माइनस एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्या 9 डिवाइड बाई 25 -1, यहाँ से क्या माइनस एक्स का पावर 3 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, यहाँ कितना 25, यहाँ कितना लिखेंगे 9 -1, 9 -1, दोस्त क्या रहेगा 9 माइनस कितना 25 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाई कितना 25 रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 25 चौक 100, एक्स का पावर 3 बराबर कितना भाई 16 चौक कितना 64, और एक्स बराबर कितना स्क्वायर रूट ऑफ कितना क्यूब रूट ऑफ सॉरी 64। ठीक है, तो कितना प्यारे बच्चों 4 हमारा आंसर आया, कितना दोस्त 4 हमारा आंसर आया, 4 हमारा क्या आंसर आ जाता है, कोई भी इशू नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं बनेगी। ठीक है, कितना भाई x का वैल्यू कितना दोस्त 4 आ गया, कितना है नीतीश विंसी बबीता। अब सभी मेरे साथ एक्टिव हो जाओ दोबारा से, जो मेरे बच्चे प्यारे भटक रहे थे इधर इधर उधर, आप सभी को बता दो, कुछ बच्चे कहीं कोई किसी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है, कोई किसी पे, आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है मैथ पे करना है, कहीं और नहीं करना। आज मेरे पास बाइलिंगुअल पेपर तो नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज में मेरे पास प्रैक्टिस सेट पड़े हैं 10-15, मैं उसकी पीडीएफ बनाऊंगा और शाम को आपके ग्रुप में भेजूंगा, आपको सोल्व करना है टीजीटी और पीआरटी मैथ वालों को, जितना हो जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं होगा फिर उसको भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, अब डेली का रूटीन बना लो भाई, बहुत 15-20 दिन आपको फ्री छोड़ दिया, अब फ्री नहीं छोड़ेंगे, दोबारा से आप सभी मेरे साथ जुड़ जाएं। ठीक, जो ज़्यादा जरूरी है आप वहीं काम करें, 70 नंबर का मैथ है, 5-10 नंबर के लिए इधर उधर मत भटके भाई। ठीक है, आजकल टीचर गुमराह कर रहे हैं बच्चों को, सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है ना, फंसा रहे हैं बातों में, जो कि नहीं फंसना आपको। चले भाई, इसका आंसर बताएंगे, अरे मेरी क्लास का क्वेश्चन यार बता दो जल्दी से इसका आंसर। ठीक है जी, यहाँ क्या x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो x का पावर 23 प्लस 1/x का पावर 23, क्या वैल्यू रहा होगा ये आप बताएंगे। कविता बबीता ओके बेटा जी, जल्दी से एक बार प्लीज आप इसके बारे में बताएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी भाई, मैं ग्रुप में नहीं हूँ सर, आपको मैं बता दूँ। शोभा ग्रुप में क्यों नहीं हो बेटा, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। ठीक है, ग्रुप में ऐड होना है, मेरे को कमेंट आज ही मैसेज करना। ठीक है, एक बार इसका आंसर बताएंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, जल्दी से मेरे सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। वन कैसे आया हरप्रीत, प्लीज आप हमें बताएं वन कैसे आया।
वन किस अंदाज से आपने इसका वन लगा दिया ये बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। लैंग्वेज मिस्टेक है भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है। लैंग्वेज मिस्टेक क्या, यहाँ 23 नहीं आएगा 24 आ सकता है, 23 नहीं आएगा 24 आ सकता है, ठीक है। 24 हमारा आ सकता है। क्लियर। 24 हमारा आ सकता है, 23 नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ चेंज कर लेना फिर इसको बताना 24 अब करके बताना आप, ठीक है। कर देंगे। चले आगे बढ़ते हैं। मैंने चेंज करके बता दिया, बता देना आप इसको, ठीक है। चलो ये आ जाओ अगला क्वेश्चन में। क्या कहा, कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 70.40 हो जाती है, तो धनराशि क्या है। द प्रिंसिपल विच, जो क्वेश्चन लास्ट वाला दिया आप आंसर निकाल दो, ठीक है। नहीं नेक्स्ट क्लास में बता देना बेटा, पहले पहले वही कराऊंगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज, कोई राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 270 रुपये 40 पैसे हो जाते, 270 रुपये 40 पैसे हमारी हो जाती है। ये इसने कहा है 270 रुपये कितना 40 पैसे हमारा हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन बड़े इत्मीनान से बड़े ध्यान से करना है। कैसे साहब, 4% को ब्रेक कर लो, 4% को 4% को ब्रेक करेंगे 1/25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, 1/25। हाँ ठीक है भाई, 1 बटा क्या लिखेंगे साहब 25, हम इसका लिखेंगे 1/, कितना 25 हम लिख देंगे, ठीक है। भाई मेरी बात समझना, 2 साल का जिक्र है ना, मैं किसी आदमी के पास गया, मैंने उससे 25 रुपये मांगे, कोई बात नहीं। जब वापस देने गया तो मैंने 1 रुपया ज़्यादा दिया, तो कितना दिया 26 दिया। ये प्रिंसिपल, ये क्या रहेगा अमाउंट रहेगा, क्या रहेगा अमाउंट रहेगा। मैं किसी आदमी के पास गया, मैंने उससे 25 रुपये मांगे, ठीक है दोस्त, 25 मांगे हैं, वापस देने गया तो 1 रुपया ज़्यादा मैंने उसको दिया, तो 26 दिए, ठीक है। अब कहता है 2 साल का जिक्र है, इसको 2 बार लिखेंगे 25, इसको 26, गुना कर दें 625 676, लेकिन ये 676 नहीं, ये वैल्यू कितनी है 270 पॉइंट कितना 40 है। इसको 270 पॉइंट कितना भाई 40 हम करेंगे कितना 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी कितना 0.4 से कर दें, 6 चौक 24 25 चौक 100, तो कितना 250, 250 हमारा आंसर आया। 250 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। शोभा टेलीग्राम पे दो बेटा, व्हाट्सअप पे आ जा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, व्हाट्सअप पे भी नंबर आपके पास होगा मेरा, उसे कर देना बेटा, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है भाई, तो कोई डाउट है या कोई इशू है, कोई भी समस्या तो भाई बताएं। ये तो फिर आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ओके, अब देखो आराम आराम से पूरे आराम से क्लास चल रही है, कोई इन जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं, ठीक है, जिससे दिक्कत ना आए आपको। पढ़ ले भाई पढ़ लो। मेरा जो नंबर नहीं है आपके पास, मेरा नंबर लिख ले बेटा, इस पे कर देना। ये है मेरा नंबर, ठीक है, ये नंबर रहेगा, इस पे कर देना आप, ठीक है। कर देंगे क्लियर जी, इस पे कर दे बेटा, मैं ऐड कर दूंगा आपको, क्लियर। चले अब यहाँ ध्यान देंगे, कहा क्या है 15 लीटर वाले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या रहा होगा। सुन भाई 15 लीटर 1:4 कितना भाई किस किस चीज़ का, अल्कोहल का और वाटर का, अल्कोहल और वाटर कितना आया ये 5 बना, लेकिन ये 5 नहीं कितना 15 क्या रखा, कितने से गुना 3 से गुना, इसको भी 3 से करेंगे तो यहाँ कितना 3 आया, इसको भी 3 से करेंगे, 3 चौक कितना भाई 12, 3 चौक कितना मेरे भाई 12 हमारा आ चुका है, 12 हमारा आ चुका है। अब सुन भाई कहता है यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, पहली 12 था, 12 में 3 जोड़ दो 15 हुआ, कितना 15 हुआ, पानी मिलाया तो अल्कोहल तो कांस्टेंट हुआ, ये 3 का 3 रहेगा। अब टोटल वैल्यू कितनी बनी 18, 3 और 15 कितना 18, 18 बना, ठीक है। अब 18 बनता है, 3 और 15 18, बोला कि इसमें अल्कोहल कितना है 3/18, 18 में 3 अल्कोहल है, 18 में 3 अल्कोहल है, गुना कितना 100 कर देंगे, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 50 रहेगा। इसको सोल्व करेंगे 16 सही 2/3% हमारा क्या आंसर, 16 सही 2/3% हमारा क्या आंसर रहेगा, 16 सही 2/3% हमारा आंसर रहेगा।
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? बी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या? बी हमारा रहेगा। क्लियर? ये कोई डाउट है? कोई भी इशू नहीं, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। देख लो, नोट कर लो इधर से। हाँ, शाम को 9 बजे रेडी रहना। आज 9 बजे फिर आपकी क्लास रहेगी दोबारा से, उसी रूप में, है ना। दोबारा से आ जाते हैं अब हम, है ना। हाँ, सीईटी भी नज़दीक है, स्टैट भी नज़दीक है, दोनों ही है। दोनों की तैयारी 8 बजे से शुरू हो जाएंगे आज। 8 बजे मैथ की रीजनिंग क्लास, फिर मैथ की क्लास, ठीक है। एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट देख लेता है। बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना है। इन कन्वर्टिंग अ डिस्टेंस स्पीड ऑफ BR ratio 3:4, it takes 30 minutes more than the B to reach the destination. The time taken by A reach the destination. अरे ये कह रखा 3/4, 3/4, दोनों के बीच का अंतर 1 है, लेकिन इसने कह रखा 30 मिनट। कितने से गुना कर दें? 30 से गुना कर दें। इसको भी कितने से कर दें? 30 से कर दें। 30 दिया 90, 90 मतलब होता है 1.5 घंटा। 1 सही 1/2, चल भाग लो। 1 सही 1/2, 1 घंटा 30 मिनट, या इसको लिख सकते हैं 1 घंटा कितना 30 मिनट हम लिख पाएंगे। 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 1 घंटा क्या 30 मिनट हमने इसको लिख दिया। देख लो भाई, ये रहा 1.5 घंटा। क्लियर है? तो दोस्त आज के लिए इतना ही। शुरुआत हमने दोबारा कर दी है आप सभी के सहयोग से। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कल शाम को इसी टाइम, ठीक है। 3 बजे हम आपसे मिलेंगे। क्लियर है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में जी। सभी मैक्सिमम बच्चे लाइव आया करें यार। शाम को 8 बजे भी लाइव रहना, फिर 8 बजे रीजनिंग रहेगी, 9 बजे हमारा मैथ रहेगा, ठीक है दोस्त। क्या यहाँ तक कोई इशू है? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? यदि यहाँ तक कोई इशू कोई दिक्कत है तो भाई बताएं। नहीं है तो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। सभी जितने भी प्यारे बच्चे हैं, कविता है, शोभा है, एस्टेट मई में रहेगा बेटा, एस्टेट मई में, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे लाइव आया करें, ठीक है। अमीरा, हारिस, मलिक, कविता, ओके, ठीक। अब डेली जुड़े रहेंगे यार। श्री राधे। हाँ, कविता सर, ओके, ठीक है। कहीं बहकना नहीं है बच्चों को, ठीक है। अब दोबारा मैथ पे आ जाएं, बिना मैथ के कुछ नहीं हो सकता बेटा। मैक्सिमम स्कोर करना, 70 में 70 करो यार अपने मैथ में, ठीक है। आर्यन मलिक, हाँ भाई, ठीक। क्योंकि बहुत से टीचर हैं, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी, लेकिन जो बच्चों को भटका रहे हैं 5-10 नंबर के लिए। क्लियर? चले, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।